हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो पीसीएस की वैकेंसी है 2023 की, वो आ चुकी है। जो लोग सीडीपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे जो है लोगों के सवाल आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे कि जो है सर यूपी पीसीएस की वैकेंसी कब आने वाली है या सीडीपीओ की वैकेंसी कब आने वाली है। तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और 2023 की वैकेंसी इस बार जो है थोड़ा सा लेट आई है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये तो आयोग इसका फ़ैसला लेता है, लेकिन फिर भी जो है फरवरी में आनी चाहिए थी, तो मार्च तक जो है ये वैकेंसी आ गई है। तो इसके विषय में अब हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है या फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट क्या है और कब से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और इसमें फ़ीस कितनी होगी, कैटेगरी वाइज एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके विषय में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। हर इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आई हुई है, विज्ञापन संख्या A1E1/2023 है। और ये जो वैकेंसी आती है पीसीएस की या सीडीपीओ की, इसको सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 और शार्ट में इसको पीसीएस परीक्षा भी बोलते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 3 मार्च 2023 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2023 है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो लास्ट डेट है, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल 2023 है। इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने की बात कर लेते हैं। तो जो अनारक्षित हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको 100 रुपये प्लस 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना होगा। इस प्रकार से 125 रुपये जनरल कैटेगरी के और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि जिनको EWS कहते हैं, और इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के कैटेगरी के लोग हैं, उनको 125 रुपये देना होगा। SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको 40 रुपये और प्लस 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, इस प्रकार से 65 रुपये देना होगा। दिव्यांग जन के लोग हैं, उनका जो है परीक्षा शुल्क नील है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया की जो फीस है 25 रुपये वो देना होगा। भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उनको 40 रुपये, परीक्षा शुल्क उनको 40 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, कुल 65 रुपये देना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, इनके अलावा जो महिलाएं हैं, कुशल खिलाड़ी, कुशल या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनको भी अपनी मूल की श्रेणी के आधार पर इनको फीस देना होगा। यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन के आधार पर एज लिमिट जो रखी गई है वो 1 जुलाई 2023 को मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर यूपी पीसीएस कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम 2023 नोटिफिकेशन रूल्स, यानी कि जो एज में छूट की बात कही गई है, तो जो इसमें यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में जो रूलिंग बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके आधार पर छूट मिलेगी। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो इसमें 173 टोटल पोस्ट हैं। बाकी जो सीडीपीओ की कितनी पोस्ट हैं वो उसके विषय में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पीसीएस एग्ज़ाम जो ऑल ओवर पीसीएस एग्ज़ाम होता है, यानी कि सीडीपीओ तो एक ही पोस्ट की बात हो गई, और पीसीएस में बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं, जैसे एसडीएम हो गई, डिप्टी एसपी हो गए, और जेल सुप्रिटेंडेंट हो गए, डिप्टी जेलर हो गए, नायब तहसीलदार हो गए। इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट होती है। उसके विषय में जो है आप लोग विज्ञापन में देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर 173 पोस्ट है और इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक जो है कर रखा हो। किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या जो है क्वालिफ़िकेशन मांगा है, क्योंकि कुछ पोस्ट के लिए अलग क्वालिफ़िकेशन होती है। जिनके लिए स्पेशल क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी गई है उसके लिए तो सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए,
लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें जो है कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगता है। उपनिबंधक के लिए विधि स्नातक, फिर सहायक श्रम आयुक्त के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य विधि। कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशलाइजेशन मांगा गया है, तो उसमें से कुछ पद हैं जैसे कि उपनिबंधक है, इसके लिए विधि में स्नातक यानी कि LLB होना चाहिए। सहायक श्रम आयुक्त के लिए अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या वाणिज्य यानी कि कॉमर्स या फिर विधि यानी कि LLB, या श्रम संबंध या श्रम कल्याण या श्रम विधि या समाज कार्य समाज कल्याण या फिर व्यापार प्रबंधन या कार्मिक प्रबंध में प्रास्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे जिला कमांडेंट होमगार्ड पद हेतु, अधीक्षक कारागार पद हेतु, ये फोर्स डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ पद हैं जिनके लिए लंबाई, ऊंचाई, सीना ये सब जो है मांगा गया है। आबकारी निरीक्षक पद हेतु, उपकारापाल यानी कि डिप्टी जेलर के पद हेतु, सबकी इसमें जो है डिटेल दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पर जो इसका PDF है आप लोग upPCS.nic.in पर जा करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जिन लोगों को अगर नहीं मिल पाता है तो एक और वेबसाइट है, वहाँ पर आप लोगों को इसकी डिटेल मिल जाएगी, sarkariresult.com। इसमें जा कर के आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, वहाँ पर UPPCS प्री 2023 वैकेंसी लिखी हुई है, उसमें क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है नोटिफिकेशन, डाउनलोड नोटिफिकेशन। उसके सामने ब्लू कलर में है हिंदी में और इंग्लिश में, तो जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी वाला डाउनलोड कर ले, जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश वाला डाउनलोड कर ले sarkariresult.com पर जा करके। और यहीं से जो है अप्लाई करने का भी आप ऑप्शन दे रखा है, तो जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे अप्लाई वाले में तो सीधे UPPCS की वेबसाइट में जा कर के आप वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से उसका पूरा लिंक मिल जाएगा और आप फॉर्म उसका भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये एक बेसिक जानकारी रही है। बाकी अगर आप लोग इसके सिलेबस के डिटेल के विषय में जानना चाहते हैं या फॉर्म भरने के संबंध में और कोई डिटेल जानना चाहते हैं, जिनको अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, जिस विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो उसके विषय में आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इससे संबंधित कोई और प्रश्न हो आपके मन में तो उसके संबंध में लिखिएगा। तो जो भी मेरे पास जानकारी होगी वो हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे कि इसकी तैयारी कैसे करना है, इसका सिलेबस क्या है, प्री में क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, मेंस में कैसे पढ़ना है और इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करना है, उसके विषय में हम लोग डिटेल में आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो में जो है कंटिन्यू बने रहिएगा, एक के बाद एक वीडियो आती रहेगी। और हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर लिखिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय।